मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? मूसा बेचारा समझा रहा है, भाई परीक्षा मत कर, पर तू ये मत कर, तू वो मत कर। फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब ये क्या कर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया? जब भी कुछ प्रॉब्लम हो मिस्र से क्यों ले आया? जब भी कुछ हो तो मिस्र से क्यों ले आया? जब भी कुछ है तो मिस्र से क्यों ले आया है? इसी वजह से ये कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। कितने को समझ में आ रहा? उसी वर्ष को पढ़ेंगे, गिनती की किताब 20 अध्याय में। तब मूसा हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर गुस्से से, हे दंगा करने वाले, ले 1, ले 2, ले पी ले पानी। फिर बेचारा मूसा फंस गया, किसकी वजह से? इजराइलियों की वजह से, क्योंकि वो थक चुका था, परेशान हो चुका था। कितने को समझ में आ रहा? और पुराने नियम में जो हाँ तो हाँ और ना तो ना है, और जो हाँ बोलेगा वो बच जाएगा, जो ना बोलेगा वो बचेगा कि नहीं बचेगा? कई लोग तो हाँ में भी तो नहीं है तो ना में भी नहीं है, वो ऐसे ही रहते हैं, भैया सरक लो यहीं से निकल जाओ। और इसलिए हमें क्या करना है? क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, वो बड़बड़ कर रहे थे, ठीक है, पर तुम्हें तो ये काम नहीं करना चाहिए था, है या ना? कितने को समझ में आ रहा है? आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने यीशु को जाना है और आपने खुद से नहीं जाना है, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर का फेवर आप पर हुआ है। आपकी आत्मिक आंखें खोली है ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें हर जगह में, हर स्थान में। छोटा पाप को भी जगह नहीं देना है। जब छोटा पाप करेंगे क्या होगा? प्रभु की महिमा कब करना छोड़ देते हैं? धीरे 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 आप जब छोटा पाप में चले जाते हैं, धीरे 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 करते हैं, तो क्या होता है? आप बोलते हैं ना 50 वर्ष सिखा चुका। अब इजराइलियों का विवेक क्या हो गया था? इजराइलियों का विवेक बचा ही नहीं था, मर गया था, वो टोटल फिनिश्ड हो गया था। बोलते तेरा विवेक नहीं क्या, तेरा दिमाग नहीं है, बोलते नहीं है। अब वो इसलिए भाई वो इसलिए नहीं समझ पा रहा क्योंकि उसका विवेक मर चुका है। पाप करते करते धीरे धीरे, यदि आप इसी समय में यदि आप पहचान नहीं करेंगे, जांचेंगे नहीं, आपका विवेक मर जाएगा। और आपका विवेक नहीं मरना चाहिए, डेड नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि जब न्याय होगा तो कैसे न्याय होगा? विवेक के द्वारा न्याय होगा, तुम्हारा सेंस के अकॉर्डिंग होगा। जब सेंस मर जाती तो फिर किसके अकॉर्डिंग न्याय होगा? वचन के द्वारा न्याय होगा। वचन दोष देगा।